वेलकम टू एजुकेशन जेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 496, 496 तथा इतने के योग का निकटतम सैकड़ा। सैकड़ा क्या होता है? जैसे 800 हो गया, 600 हो गया, जिसमें 100 के साथ गुणा होकर कोई संख्या हमें मिलती है, उसी को हम सैकड़ा के फॉर्म में बोलते हैं। अब दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, 496 और इसको 318, इसका क्या कह रहा है? निकटतम सैकड़ा मान, इनके योग, योग मतलब जोड़, इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे क्या हमें मिलेगा? 814 मिलेगा। अब 814 नियरेस्ट सैकड़ा का मान क्या होगा? 800, क्योंकि 14 इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य निकालना हमें। अब ध्यान से आप लोग देखिए कि 3 पेंसिल मीन्स 3 पेंसिल का मूल्य कितना दे रखा है? 20 रुपये दे रखा है। तो अगर एक पेंसिल का निकालना हो तो हमने बताया था ज़्यादा से कम के लिए हम भाग देते हैं, तो 20/3 रुपीज़ आ जाएगा। अब 6 दर्जन का निकालना है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं? हमारे 12 चीज़ होते हैं। तो 6 दर्जन में कितने हो जाएंगे? कम से ज़्यादा के लिए, कम से ज़्यादा के लिए गुणा 12 गुणे 6। तो हमें कितने का निकालना है? हमें 6 दर्जन का निकालना है, यानी 12 गुणे 6 का निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12 गुणे 6 का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 20/3 कितना है? 1 का है, इसमें हम गुणा कर देंगे 12 गुणे 6। ठीक, 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 40 हो गया। 40 गुणे, यहाँ पे आ जाएगा 40 गुणे 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 480। राइट आंसर इसका क्या हो गया? 480। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विनय ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? यानी 100 रुपए की चीज कितने में बेचे? 120 रुपए में बेचे। तो 1 रुपए की चीज कितने में बेचेगा? 120/100 रुपए में बेचेगा। यानी अब हमें कितने का निकालना है? 300 रुपए की चीज। तो 300 रुपए की चीज कितने में बेचेगा? 300 गुणे 120/100। 100 से हमने ये काट दिया, 3 आ गया, 12×3 = 36, 360 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 360 रुपये। तो इस तरीके से भी हम निकालते हैं। एक फार्मूला भी होता है क्या? लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हर चीज़ क्या होता है? क्रय मूल्य पे लगता है ना, क्रय मूल्य गुणे 100। तो इस तरीके से ये भी हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक आयताकार टंकी है। आयताकार टंकी कैसे होती है? ऐसे होती है ना, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तीन ही होती है। लंबाई L, चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों होती है। इसको आयताकार टंकी बोलते हैं। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, L दे रखा है 6, चौड़ाई दे रखा है 2.4 मीटर, ठीक। और उसकी ऊंचाई, गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं, तो गहराई इसकी H दे रखा है कितना? 1 मीटर। तो आयतन उसका क्या हो जाता है? आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही आयतन होता है। उसका आधी टंकी भरने में, तो जितना आयतन उसका आधा कर देंगे। तो आधी टंकी भरने में मतलब 6 × 2.4 × 1, उसका आधा कितना हो जाएगा? काट दिया हमने, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 7, 7.2 आप देखिए। और इसकी यूनिट हमेशा क्या होती है? घन मीटर होती है। घन मीटर को ऐसे भी लिखते हैं, मीटर क्यूब, घन मीटर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दे रखा है 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 5 किलोमीटर। इसको मीटर के फॉर्म में लिखना है। ये आंसर सब क्या आने चाहिए? मीटर के फॉर्म में। अब देखिए ध्यान से, सबको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कि 100 सेंटीमीटर में जो होता है 1 मीटर होता है।
तो 500 सेंटीमीटर में ऑब्वियस सी बात है 5 मीटर होगा, तो इसको डायरेक्ट हम 5 मीटर में लिख देंगे। तो 5 धन 50 मीटर, तो 50 है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 5000 मीटर में बदल के लिख दिए, ठीक। तो अब क्या बन गया, 5000 इसका आ गया, इसका आ गया, 50 मीटर है ही, ये आ गया, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 के बाद 0, फिर ये 5, फिर 5, तो इतना मीटर आएगा। तो इसमें आप देख लें आंसर कौन सा इसका हो जाएगा, 5055, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 1 3, 3/2। अब 3/2 में कितने आधे हैं, आधे मतलब इससे हम 1/2 से भाग दे देंगे, तभी तो आधा पता चलेगा। अब 3/2 जब भागा क्या होता है, गुणे में बदलता है, तो ये क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आंसर 3, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंकड़े को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों को ये नहीं करेंगे, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की संख्या ये भी नहीं करेंगे, किसी रेलवे स्टेशन पर 7 बजे से 7 बजे रेलगाड़ियों से आने जाने के यात्रियों की संख्या ये भी नहीं करेंगे, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब 5 कंपनियां होंगे तो इसको क्या होगा, आयत से हम दिखाएंगे 5 कंपनियां हैं, तो इस तरीके से आयत के फॉर्म में हम 5 कंपनियों का डिटेल दिखा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 ट्राई साइकिल, ट्राई मतलब क्या होता है 3, तो एक ट्राई साइकिल में कितने होते हैं, 3 पहिए होते हैं। तो 9 ट्राई साइकिल में, तो हमने बताया था ना, ये क्या हो गया, कम है, कम से ज़्यादा के लिए हमेशा गुणा होता है, तो 3 × 9 हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 27 क्या हो जाएंगे, पहिए हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 पहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मोहन गणित विषय के शिक्षक हैं, वह एक प्राथमिक स्कूल में गणित पढ़ाते हैं, उनकी कक्षा में कई छात्र मंदबुद्धि वाले हैं, वह मंदबुद्धि छात्रों को सभी छात्रों से समान स्तर पर लाना चाहते हैं। उनके अनुसार मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मंदबुद्धि परीक्षण ये तो नहीं हो सकता, विश्लेषणात्मक परीक्षण ये भी नहीं हो सकता, सृजनात्मक परीक्षण ये भी नहीं हो सकता, केवल निदानात्मक परीक्षण जिससे निदान हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर और 6 मीटर 44 सेंटीमीटर, इनका योग, योग मतलब जोड़, और 7 मीटर 40 सेंटीमीटर को घटाना है, दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है। अब ध्यान से देखिए, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 मीटर 44 सेंटीमीटर, 6 मीटर 44 सेंटीमीटर, ठीक, इन दोनों को जोड़ना है। तो अब इसमें क्या होता, अगर यहाँ पे इसका मान क्या हो जाता, 100 आ जाता, तो एक इसमें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर यहाँ पे क्या हो जाता, 100 अगर आ जाए या 100 से ज़्यादा आ जाता, तो एक इसमें से 100 इधर चला जाएगा, तो एक बन जाएगा। तो अब देखिए, लेकिन है क्या, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 44 सेंटीमीटर। अब ये 100 नहीं बन रहा है, कम ही बन रहा है। अब 5 और 4 9 हो गया, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, और 6 4 10, यानी 10 मीटर 69 सेंटीमीटर। अब इसमें से घटाने किसको है, 7 मीटर 40 सेंटीमीटर घटाना है। अब इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो घटाने पे हमारा मान क्या आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 9 में से, यहाँ पे क्या है 40 है ना, तो 9 यहाँ 9 ही आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2 आ गया, अब यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ गया, यानी 3 मीटर 29 सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब कह रहा है क्वेश्चन 99 तथा 300 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो 3000 माइनस 99 हम कर देंगे, उतनी संख्या होंगी। कितना आ जाएगा हमारा इसका आंसर, कितना आ जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बच गया 9 में से 9 गया 0 0, यानी यहाँ पे क्या आ गया 2001। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 2001 संख्या हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रिया द्वारा संभव है। ज्ञान में वृद्धि, त्वरित चिंतन में वृद्धि, बुद्धि का विकास, उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का जो है कि भुजाएं दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज किस प्रकार का बनाएं, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें त्रिभुज, तो पहले तो हम देख लेते हैं त्रिभुज बनेगा भी कि नहीं। दो छोटी भुजाओं का जोड़ अगर क्या हो, बड़ी से ज़्यादा हो जाए, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17। तो 17 जो है 13 से बड़ा, यानी त्रिभुज बनेगा। अब ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये सब क्या हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भी कोई भी बराबर नहीं है, 2, ये भी नहीं हो सकता। अधिक कोण त्रिभुज, ये भी नहीं हो सकता। अब समकोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन होता है, बड़ी भुजा का वर्ग जो है अगर दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इसको समकोण त्रिभुज बोल देंगे। अब 13 का स्क्वायर किया 169 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ गया, इसका 144 आ गया। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 4 2 6, 169 बराबर 169, यानी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है राइट आंसर, आप लोग इसमें ध्यान से देखें, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, अभ्यास, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप किसी प्राथमिक स्कूल में एक अध्यापक हैं तथा आप बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। आपने पहले दिन कक्षा में जाकर देखा कि गणित के प्रति बच्चों की रुचि कम है। उन्हें गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए किस बात पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होगा, छात्रों को गणित के प्रश्नों में कठिन अभ्यास कराएंगे, नहीं। सभी छात्रों को घर पर गणित के प्रश्न हल करने के लिए कहेंगे, नहीं। छात्रों को गणित की उपयोगिता के बारे में बताकर आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे। पूरी समय स्कूल में गणित विषय ही पढ़ाते रहेंगे, ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो बन जाएगा इसका सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक किसी चीज़ में किसी को रुचि नहीं होता, उनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो चीज़ नहीं करना चाहेंगे, तो उनका आत्मविश्वास हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 60 से घटकर 45 हो गई, तो छात्रों की संख्या में प्रतिशत में कमी बतानी है, ठीक है। तो प्रतिशत में कमी बतानी है, तो कैसे करेंगे इसको, तो अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग। इसका करने का तरीका है, तो होता क्या है, प्रतिशत कमी अगर निकालना हो, ठीक है, प्रतिशत कमी बराबर तो क्या हो जाएगा, कमी और प्रारंभिक जो वैल्यू थी, जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, लाभ, या ये एक तरीके से लॉस प्रतिशत हो गया ना। लॉस प्रतिशत बराबर लॉस अपान इसका जो होगी 60 से घट रहा है ना, तो 60 नीचे आएगा, सीपी एक तरीके से कहते हैं, इनटू 100 पे ही तो निकालते हैं। अब कमी प्रतिशत, तो कमी कितना है आ रहा है, 60 में से 45 हम घटा देंगे तो कमी आ जाएगा ना, यानी 15 की कमी आ रही है, बटे 60 और गुणे कितना 100। अब इसको हम कैसे काट सकते हैं, एक शून्य इससे कट गया, और 3 से हम इसको काट सकते हैं ना, 3 दूना 6, और ये किससे कट जाएगा, 3 5 15, ठीक। 2 से हमने काट दिया, 2 5 10, और पाँचों में क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर 25%। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 25% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। या हम और क्या कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 60 में कितने की कमी आ रही है, 60 में
15 की कमी आ रही है। 60 माइनस हो की ना, क्योंकि 60 में 15 की कमी आ रही है तो प्रतिशत निकालने मतलब 100 में ना, इसलिए 1 में कितने की कमी आएगी? 15/60, 1/4। इसलिए 100 में कितने की, प्रतिशत हमेशा 100 में निकलता है, तो 100 क्या हो जाएगा? 100 गुणे 1/4 कितना आ गया? 25% आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना कोई शेषफल के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? तो इसको आप विभाजित करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज जनरली हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो है 11 से पहले चेक करें, क्योंकि 11 हमको पता होता है, या तो भाग दे दें। तो 11 के लिए जैसे 9361 है, तो 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? जो जो इसके सम पोजीशन पे हैं, जैसे पहला पोजीशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। तो जो विषम पोजीशन पे यानी 9 विषम पे है और 1 विषम हो गया, 3 विषम हो गया, यानी 9 और 6 जो है विषम उस पे हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं और सम वाले को जोड़ लेते हैं। तो 9 6 15। और सम पोजीशन पे कौन से हैं? सम पोजीशन पे 3 है और दूसरा कौन सा है सम पोजीशन पे? ये 1 है, इसको भी जोड़ लेंगे तो 3 1 4, और दोनों को हम घटा देते हैं, यानी सम पोजीशन पे जो संख्या है, विषम पोजीशन पे संख्या, दोनों को आपस में घटा देते हैं। तो कितना आ गया? 11 आ गया। अगर इसका घटाने पर इसका मान 11 के मल्टीपल फॉर्म में आ जाए, यानी 11 के ही फॉर्म में आ जाए, घटाने पे 11 आए या 11 के पहाड़े के रूप में आए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। अगर 0 आता तो भी ये क्या हो जाती? 11 से विभाजित हो जाती। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 11 बन जाएगा। नहीं तो आप जो है इसको डायरेक्ट भी विभाजित कर कर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो कह रहा है, इसको प्रसारित रूप में होगा। प्रसारित रूप बेसिकली क्या होता है? इसके स्थानीय मान के रूप में लिखना है। तो 5 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे अगर इसमें, तो क्या हो जाएगा? 5 लिख लिया और इसके आगे ये शून्य ऐसे ऐसे लगाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? कितने पोजीशन पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 से गुणा कर दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया। फिर 6 में कितने से? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है, तो 1000 से गुणा कर दीजिए धन। उसके बाद 9 में 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक, धन। 8 में 10 से, धन। 7 में कुछ नहीं तो 1 से कर दीजिए। ये स्थानीय मान के रूप में है, तो इसका जो राइट आंसर क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है 5671, 5671, ठीक है, ये संख्या है। इसको कह रहा है इसको रिवर्स कर दें, मतलब इसका पलट दें। तो जो इधर से है, जो इधर से शुरू हो रहा है, वो अब इधर से शुरू होगा। तो 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, उल्टा हो गया। अब इसको घटा के लिखना है, तो ये आ गया 6, ये आ गया 0, ये आ गया हमारा 9, ये आ गया 3, 3906। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हमको इसका आंसर बताना है। तो हमने एक सीखा था ना, वी बोर्ड मास रूल। वी बोर्ड मास में इसमें पहले एक बार वाला सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, ठीक, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, केवल मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी 44 माइनस 6 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? 2 3 6, 2 4 8, 86 माइनस 87, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो प्लस वाले हैं उसको एक पास ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड कर लेते हैं, या इसमें से डायरेक्ट यहाँ से हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस यही फॉलो करिए कि प्लस वाले को प्लस के साथ पहले ऐड कर लें। तो 6 4 10, ये हो गया, 8 4 12, और उसके बाद 13, 130 माइनस इसको ऐड कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को, तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, और उसके बाद 8 1 9, 93। तो अब इसको जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37, ए हमारा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश व मुकेश वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ लगा रहे हैं। उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, एक ऐसे वृत्ताकार मैदान है
जिसकी त्रिज्या क्या है, कितना दे रखा है, 140 मीटर दे रखा है। ठीक, राकेश दौड़ते हुए अचानक आधे पाथ पे, मान लिया ये जो है ए से जो है राकेश चलना शुरू किया और आधे पाथ पे पहुंच गया। यहाँ पर ए से चला और कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, आधे पाथ पे, यानी यहाँ से इसके बाउंड्री पे चला। सरकमफ्रेंस, जिसको सर्कल का इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी परिधि, आधा परिधि चला। ठीक, और वो बीच से भी कर रहा है, बीच से होकर उसी स्थान पर दौड़ना आरंभ करता है, उसी स्थान पर पहुंच जाता है। बी पे पहुंचने के बाद वो फिर ए पे पहुंच आता है, चला आता है, यानी हमको ये पूरी दूरी निकालनी है, ये दूरी। ठीक, तो ये दूरी क्या होगा, त्रिज्या 140 मीटर है, तो ए बी क्या है, इसका व्यास है। तो व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 गुना मतलब 140 का 2 गुना, कितना हो जाएगा, 280 मीटर हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया 280 मीटर। अब इसका जो पूरी परिधि होती है वो क्या होती है, वो होती है 2 पाई आर, 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या। लेकिन ये आधे परिधि पर ही तो चला, पूरा कहाँ घूमा ये, तो आधा चला मतलब इसको 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो गया। अब इसका मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आर, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक, और गुणे ये कितना दे रखा है, त्रिज्या 140 ना, 140 हमने रख दिया। अब कितना हो जाएगा, काट दिया हमने, 7 दूना 14, ये हो गया 20। अब ये कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 440 मीटर। तो 440 तो ये हुआ ना, और ए बी भी तो ये चला इतना, तो 280 में हम 440 को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 8 4 12 और 4 2 6 7, 720। तो 720 मीटर कौन सा है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 720 मीटर। यानी जो है वो ए से ये चलने के बाद यहाँ पहुँच गया, तो पूरा कितना चला इसने, 720 मीटर चला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पाई एक परिमेय संख्या है, गलत। पाई पूर्णांक संख्या है, गलत। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब भी पाई दिया होगा तो आप उसको क्या मानेंगे, अपरिमेय। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 होता है ना, इसका मान, ये अगर दिया रहे तो इसको आप परिमेय बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाई अपरिमेय, पाई का मान 22/7, परिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो 1/8 से भाग देंगे। अब 1/2 जब भागा क्या होता है, गुणे में बदलता है, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाती है और ये वैल्यू नीचे आ जाती है, 8 ऊपर चला गया, 2 चौक 8, कितने होंगे, 4। इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 17 और खिलौने लाए गए, 17 और इसमें आ गए, मतलब 17 जुड़ गए, और इसमें से 152 बिक गए, 152 यानी चले गए, तो बचे खिलौनों की संख्या यही बचेगी। तो ये कौन सा इसमें दे रखा है, इसका ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 अंकों वाली बृहत्तम, तो 4 अंकों वाली बृहत्तम संख्या का जितना कहेगा उतने बार 9 लिख देंगे हम, 4 अंकों की 4 बार 9। न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या 1 के बाद क्या करेंगे, उतना 1 कम करके 0 लगा देंगे न्यूनतम संख्या के लिए। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 1000। ठीक, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ये हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं दोनों का क्या करना है, योगफल, जोड़ निकालना है। तो ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 10,999, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का 45% ये हमें क्या करना है, निकालना है। अब ध्यान से देखिए, तो कुछ क्वेश्चन मार्क के आगे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख दिया, एक्स लिख लिया,
का मतलब होता है गुणे, 45% का मतलब होता है 45/100, ये दे रखा है। अब इसका जो होता है 225 है ना, तो 225 को अगर हम ऐसे इसका वर्गमूल निकालें, पहले किससे काटेंगे? 5 से, तो 5 चौक 20, 5 चौक 25, फिर किससे काटेंगे? फिर 5 से काट दिया, 5 9 45, फिर 3 से काट दिया, 3 3 9, तो क्या बन जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका क्या वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो एक एक का जोड़ा निकालते हैं ना, तो एक 5 बाहर निकल आया, एक 3 बाहर निकल आया, तो 5 तियां 15। ठीक, तो ये हो जाएगा x गुणे 45/100 बराबर, इसका हमने क्या निकाला है? 15, अब धन 21, यही तो हुआ। अब ध्यान से देखिए, x बराबर, अब इसको पहले हम 15 और 21 को जोड़ लेते हैं, तो 15 21 कितना हो जाएगा? 5 1 6 और 2 1 3, 36 हो गया। अब यहाँ पे जो क्या हो रहा है, जो गुणा हो रहा है वो इधर आके जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा, तो 45 भाग हो जाएगा। इधर 100 क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, 100 यहाँ पे गुणा हो गया, ये आ गया। अब इसको हम काट देते हैं, 5 9 45 होता है, 5 दूना 10, 20 हो गया, 9 चौक 36 होता है, 4 दूना 8, 80 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 80, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के आगे क्या हो जाएगा? 80। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल से दुगुना है। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो मान लिया वर्ग, ये वर्ग है मान लिया, तो वर्ग का की भुजा सब क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, यानी हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर, भुजा मान लिया ए स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो दुगुना है किसका? वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 392, 392 दे रखा है ना, तो ये हो गया। अब हमें ए निकालना हो, जब इधर स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है? वर्गमूल आ जाता है निकालने का, तो 2 गुणे 392। तो इसको अब क्या करेंगे? 392 का अगर हम निकालें तो क्या बन जाएगा? बेसिकली ये बन जाएगा इस तरीके से, जैसे आप लासा निकालते हैं उस तरीके से अगर इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 7 गुणे 7। अब क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते समय 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं और एक जोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 का एक जोड़ा बाहर निकल गया, 2 में से एक जोड़ा, एक 2 बाहर निकल गया, इसका जोड़े में से एक 7 निकल गया, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 7 दूना 14 दूनी 28, 28 क्या हो जाएगा? ये भुजा इसकी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होता हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी गांव में कुल इतने लोग हैं, 2350, 2350 लोग हैं टोटल, ठीक, जिसमें से इतनी महिलाएं और इतने बच्चे हैं। तो शेष पुरुष, तो पुरुष निकालना तो क्या होगा? पूरे में से महिलाओं और बच्चों को जोड़ के हम माइनस कर देना, तो 625 और उसके बाद 475, इनको जोड़ के हम माइनस कर दें, तो 2350 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 1100 आ गया। ठीक, अब जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250 करके आप देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया 1250। क्या आया है? 1250 हमारे आ गए हैं, पुरुष हैं। अब इसमें से भी इतने पुरुष साक्षर हैं, तो निरक्षर पुरुष निकालना है। तो पूरे पुरुष टोटल कितने? इतने हैं, इसमें से अगर हम साक्षर को क्या करें? घटा दें तो निरक्षर निकल जाएंगे। तो निरक्षर अब कितने हो जाएंगे? इसको हम माइनस कर देंगे तो 5 3 1 0 1 0 5 3 1 0 5 3 कहीं दिख रहा है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या कहती हैं? दो रेखाएं समांतर तब कही जाती हैं, दो रेखाएं समांतर कब कही जाती हैं? जब इनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब 90 वाला जो दूरी होता है,
हर जगह क्या हो बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो, जहाँ भी इनकी लंबवत दूरी अगर मिलाते जाएं 5 5 5, हर जगह क्या हो बराबर, तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो बराबर हो, तो बराबर रहती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्याख्या का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है तथा इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किसने बोला था? ये बोला था हम जो है मार्शल एच स्टोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणन की क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें जो है किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर, ये तो गलत हो गया भाई। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने में उसका मान 10 गुना, ये भी गलत है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य हो जाता है। यानी क्या है, जीरो जो है ये हीरो है एक तरीके से, इसमें आप अनंत से भी गुणा कर देना सबको जीरो कर देता है। तो जीरो जो है एक हीरो है एक तरीके से, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे जीरो कर देगा वो। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक आयत की परिमिति, मान लिया ये आयत है, एक भुजा ए हो गए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मान लिया बी भी है। परिमित क्या होता है? सभी भुजाओं को जोड़ दें, इसमें परिक्रमा करने में जितना दूरी चले। तो ए 2 ए हो गए, बी 2 हो गए, यही तो इसकी परिक्रमा करेंगे। यानी 2 बार ए हैं तो 2a धन 2b, ठीक। यानी हम 2 अगर बाहर ले लें कॉमन तो a धन b, यानी हम ये कह सकते हैं 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर, तो परिमित कितना दे रखा 60, ठीक। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर क्या आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा 2, 30 आ गया, ठीक। तो लंबाई धन चौड़ाई, जिसमें से चौड़ाई दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई अगर निकालना हो, लंबाई बराबर तो चौड़ाई कितना है 12 है, तो 30। अब इसके जगह पे हम क्या रख देंगे 12, और 12 जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब लंबाई 18 मिल गया, चौड़ाई कितना मिल गया 12 है, तो इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल तो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 18 गुणे 12 कर देंगे। अब 18 गुणे 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ गया। अब इसमें ध्यान से देखिए 216 कहीं दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा। अब वर्ग सेंटीमीटर, या इसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर कर रहे हैं ना, क्योंकि क्या होता है लंबाई भी सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।